नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गांधी आश्रम छतरपुर में ला के विद्यार्थियों एवं समाज सेवियों के द्वारा प्रकृति एवं विधि विषय को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं विधि का पालन करने संबंधी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बनारस उत्तर प्रदेश से पधारे 52 वर्षीय गांधी विनोबा विचारक श्री अमरनाथ जी ने अपने उद्बोधन में प्रकृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बातें बताईं। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के संरक्षण के लिए प्रकृति का संतुलन बहुत जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री दीपक चौधरी, विधिक सहायता अधिकारी श्री हेमंत कुशवाहा, कानूनी सलाहकार श्री अवस्थी जी, गांधी स्मारक निधि की सचिव श्रीमती दमयंती पाणी, समाज सेवी शंकरलाल सोनी, पत्रकार बंधुओं के अलावा अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। आपका शुभ नाम? सुयोग्य अवस्थी, मैं लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला न्यायालय छतरपुर में इस कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार का संदेश दिया जा रहा? सर, इस तरह के कार्यक्रम से संदेश ये दिया गया है कि पर्यावरण और कानून को कैसे एक साथ जोड़ा जाए, कैसे जो आज के विधि के छात्र हैं ये ही ना सोचे कि क्राइम ही बहुत बड़ी चीज है जो होती रहती है, चोरी चकारी, लेकिन कैसे उन्हें पर्यावरण से जुड़ के पर्यावरण में हो रही, जैसे हमारे पोल्यूशन की बात देखते हैं, पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक्स हो गए जो इधर उधर फैले रहते हैं, इन सबको गंदगी ना मचाएं, शहर को साफ सुथरा रखें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि चीजों को उतना ही खर्च करें जितनी जरूरत है। हम मनुष्य को लालची ना बनना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें अगर हमारा 4 रोटी खा के काम चल रहा है तो ये नहीं कि हम 10 की खुराक ले लें। अगर हमारी जरूरत एक कार की है, ये नहीं कि हम घर में 6 गाड़ियां रखी हैं। अन्यथा, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है और सबकी जरूरतें पूरी करनी है। एक मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे ही सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हमें लोगों का सहयोग करना चाहिए और इस तरीके से बच्चों को जागरूक कराना है, क्योंकि ये बच्चे ही कल हैं भारत के हमारे। हम तो चले जाएंगे, लेकिन इन बच्चों का जो ये है कि ये आगे चल के कैसे चीजों को बचा के रखें और पर्यावरण को कैसे सहयोग बचाएं। शैली और जिस विकास की अवधारणा को दुनिया ने स्वीकार किया है आज, ये विनाश की दिशा में है। इसमें आज जो है कुल मिलाकर मृत्यु और जीवन का आमना सामना है। हम जीवन चाहते हैं कि मृत्यु चाहते हैं? मृत्यु कोई नहीं चाहता, लेकिन जो ये सभ्यता बन गई है और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि वो कहीं संतोष नहीं हो रहा है आदमी को। आदमी दौड़ रहा है और चाहिए, और इसमें सारे पर्यावरण को विनाश कर दिया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा, जिससे हमारा तत्व बना है हम उसको प्रदूषित कर दिए। ओजोन लेयर में छेद है, तेजाबी वर्षा हो रही है, कहीं कहीं जो है आए दिन तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, धरती गर्म हो रही है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। ये सब तो विनाश की दिशा है। तो हमको अपनी जीवन शैली और विकास की अवधारणा को आज से अलग, गांधी ने क्या कहा उसको सोचें, विचारें और एक नई जीवन शैली और नई विकास की अवधारणा, नई व्यवस्था की बात सोचें, तो ही जो है दुनिया बच सकती है। वरना हमने प्रकृति को रौंद डाला है। जो कुछ सोना चांदी तांबा डीजल पेट्रोल लोहा जो भी है धरती के अंदर, हम खींच रहे हैं बेहतर। ये बाल्टी भरा पानी है, ये झरना नहीं है भरने वाला। तो जब खत्म हो जाएगा तो दुनिया कहाँ जाएगी? कहा तो जा रहा है वैज्ञानिकों की ओर से कि डीजल खत्म होने वाला है, पानी खत्म होने वाला, और हो रहा है खत्म, देख रहे हैं हम। तो धरती की सतह गर्म हो रही है, तो जाएंगे कहाँ? इसलिए आज दुनिया के विचारकों को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया था न, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कहाँ गया ये सब सारा उपदेश महापुरुषों का?
यही चलने है, इसी पर चलना है। यदि जीवन बनाए तो शायद बच जाएगी, वरना दुनिया का विनाश तो होगा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिभा तिवारी, कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? वीरांगना तिवारी। आज यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, क्या संदेश प्राप्त हुआ, क्या सीखा तुमने आज यहाँ? आज हम लोगों ने सब लोग जो ग्रुप का जो कॉलेज के लिए आए थे, मतलब जो सब लोग आए हैं, तो हम लोगों ने सीखा कि कानून और पर्यावरण को दोनों को हम लोग किस तरह से एक साथ रख के पर्यावरण की हम रक्षा कर सकते हैं कानून के साथ से, और पर्यावरण को किस तरह हम बचा सकते हैं, अपने जीवन को किस तरह हम सही तरीके से पर्यावरण में लगा सकते हैं। और कानून जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा हमारे पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है, पर हम दोनों को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हम दोनों को अगर मेंटेन करना चाहें तो पर्यावरण भी हमारा बच सकता है और हम कानून का भी अच्छे से साथ दे सकते हैं। जिस तरह अभी हम लोगों ने पढ़ा, मतलब सर लोगों ने बताया है हम लोगों को कि अभी जो विज्ञान जो चीज़ें टेक्नोलॉजी हो रही है, अभी जिसके वजह से पर्यावरण काफ़ी नष्ट हो रहा है, जिससे जीवन में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी का कोई बीमार हो रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। पर्यावरण अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो हम लोगों की जो मृत्यु जो थोड़ा टाइम होगा और वो जल्दी हो जाएगी, मतलब थोड़ा टाइम और हमें जो जीने का मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा और उससे पहले ही शायद हम लोगों की डेथ हो जाए। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि चौबे। आज यहाँ गांधी आश्रम में किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और क्या सीखा आप लोगों ने? गांधी आश्रम में आज बहुत ही अच्छा लगा आकर के, यहाँ पर देखा कानून और पर्यावरण के बारे में जान करके हम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था, आज बहुत कुछ मिला। और सर जैसे कि सर से मिले हैं, उनने भी काफ़ी बहुत कुछ बताया, जैसे गंगा के बारे में बताया कि पहले गंगा इतनी पवित्र थी और आज देखने को मिल रहा है कि उसमें बहुत से नाले हैं जो उसमें एकत्रित कर दिए, जिससे वो दूषित हो गई है, जिससे गंगा का मतलब देखने में भी अब मन डरने लगा है, क्योंकि गंगा को देखने से जितनी शांति मिलती थी वो आज नहीं है। और जैसे कि सर ने ट्रैक्टर के बारे में भी बताया कि ट्रैक्टर से ना जाके हम हल से खेती कर सकते हैं, हमें हल से खेती करनी चाहिए और ट्रैक्टर से नहीं। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, उससे क्योंकि जो आवश्यकताएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसे हमें सीमित ही रखना चाहिए। और बस इतना ही। यहाँ पर गांधी आश्रम आए हैं और हमें यहाँ पर गांधी आश्रम से बहुत अच्छी जानकारी मिली है। जो दादाजी हमारे 92 में भी उनका एक्सपीरियंस जो देखा मैंने, उन्होंने प्रकृति के बारे में इतना अच्छा बताया कि हमारा माइंड इतना सेटअप हो गया कि हमको भी उत्सुकता हो रही है कि मतलब पर्यावरण के बारे में हम भी कुछ सोचें और आगे पर्यावरण को बढ़ावा दें और वृक्षारोपण करें और जो है दूसरा है इसको रोकें। थैंक यू। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है हेमंत कुशवाहा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला छतरपुर। किस प्रकार का आज आयोजन हुआ है गांधी आश्रम में? हम तकरीबन 40 से 50 लॉ स्टूडेंट हैं, विधि के छात्र हैं, जिनको इंटर्नशिप चल रही है जिनकी प्राधिकरण में। उन्हें प्रकृति से पास लाने के लिए और समाज सेवियों से मिलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे शंकरलाल सोनी जी समाज सेवी हैं, दमयंती पाणी मैडम हैं, गांधी आश्रम की प्रशासिका हैं। उन लोगों के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है और आगे भविष्य में वो कैसे समाज की सेवा कर सकते हैं कम अपने गांधीवादी विचारधाराओं के साथ। तो ये मुख्य उद्देश्य तो यही है और बच्चों को हम यही सिखाना चाह रहे हैं कि वो गांधीवादी विचारधारा अपनाएं, जिससे कि भविष्य में जो प्रकृति में जो दोहन हो रहा है वो कम हो सके। तो आज का ये तो उद्देश्य ही है। कौन कौन शामिल हुए आज इसमें? आज माननीय न्यायाधीश श्री दीपक चौधरी सर आए थे और लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुयोग अवस्थी जी हैं, और जैसे कि गांधीवादी विचारधारा के बहुत बड़े अमरनाथ जी आए थे हैं जो तकरीबन 92 ईयर के हैं। दमयंती पाणी मैडम है, गांधी आश्रम की प्रशासिका, समाज सेवी शंकरलाल सोनी जी, ये सब उपस्थित रहे और 50 से 60 बच्चे लॉ के उपस्थित थे आज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।